अगर रिपब्लिकन पार्टी लड़ी तो निशंक को हरा देंगे, अगर नहीं लड़ी तो हम उनके साथ गठबंधन में है, फिर निशंक जीत ही जाएगा 1 लाख के आसपास से। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम गठबंधन में हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इस बयान के बाद 2024 में आपसे कोई गठबंधन करेगा? हरिद्वार जिला कुछ विरासत तो है नहीं, हमने ठहका विरासत की उसकी वैसियत निशंक के नाम कर दी। भाई निशंक जी आपका ही है। तो आप 2024 में गठबंधन रखेंगे बीजेपी के साथ या नहीं? अगर हमारी पकड़ यहाँ मजबूत हो गई, अभी तो 1 साल हो बहुत हो, तो रिपब्लिकन पार्टी फिर गठबंधन में कोशिश करेंगे। मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट किए मुझे सीट दे दीजिए। देखा पुरानी पेंशन के बारे में आज उमेश भी बोलने लगा 6-7 महीने। पहले उन्होंने नहीं बोला था, ये मुद्दा नहीं उठा? ना पहला कहाँ उठा था, पहले मन ने उठा था सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और दूसरी तरफ आपके जिला अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो निशंक को हराने के लिए लड़ेंगे। तो अगर आपकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, मतलब निशंक को हराना मतलब बीजेपी को हराना, तो एक तरफ आप बोलते हैं कि हम गठबंधन में हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके जिला अध्यक्ष के इस बयान के बाद 2024 में आपसे कोई गठबंधन करेगा? देखिए, हरिद्वार जिला कुछ विरासत तो है नहीं, हमने ठहका विरासत की उसकी वैसियत निशंक के नाम कर दी। भाई निशंक जी आपका ही है। देखिए, यहाँ विकास की लड़ाई है। उन्होंने कहा जी निशंक जी ने, जो कि 1 मिनट की वीडियो थी उस वक्त, पूरी मत देखते हो सब, जब पता चलता कि हम अगर लड़े, आज भी वो बोलता अगर रिपब्लिकन पार्टी लड़ी तो निशंक को हरा देंगे, अगर नहीं लड़ी तो हम उनके साथ गठबंधन में है, फिर निशंक जीत ही जाएगा 1 लाख के आसपास से। फिर तो आप मौका परस्त हुए। नहीं कहाँ हुए मुझे मौका पर। अगर हम लड़े चुनाव, अगर रिपब्लिकन पार्टी हो तो जीत ही रही है, इन्हीं गठबंधन में है ही हम उनके साथ। तो आप 2024 में गठबंधन रखेंगे बीजेपी के साथ या नहीं? देखिए, अभी तो हम गठबंधन में, अभी तो चल रहा है मामला हमारा गठबंधन में, और वो तो मंत्री जी तय करेगा गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, वो तो उनके ऊपर है मामला। सर, आपकी जो पार्टी की लड़ाई है वो बसपा से है या भाजपा से है? देखिए, पार्टी की जो हमारी लड़ाई है वह तो धाराओं की लड़ाई है। बसपा की विचारधारा, काशीराम जी की विचारधारा, मैरी बाबा साहब अम्बेडकर वाली विचारधारा, और कोई लड़ाई नहीं होती। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है? ना वैसे कोई लड़ाई नहीं होती। विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर मैं बात करूं, अगर बसपा, आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि जो बसपा जो पार्टी है उनकी विचारधाराएं अलग हैं, मेल नहीं खाती हैं आपसे, तो किन मुद्दों पे लेकर आप उनसे लड़ाई की बात कर रहे हैं या विचारधाराओं को अलग करने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये, हम जितने भी ये नेता हो, हम हो, आपस में सब फ्रेंड हो, दोस्त हो, आपस की कोई लड़ाई नहीं होती है, तो सिर्फ मुद्दों की, विकास की लड़ाई हो, ये है मामला पूरा ना, और कुछ नहीं है। तो अगर सर आप दोस्तों की तरह लड़ाई की बात कर रहे हैं तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आप बसपा के साथ जुड़ जाएं? ना हम तो अभी भाजपा के साथ हैं, उनके साथ तो अभी जुड़ना नहीं ना। सर, आपको आपके संगठन को बने हुए कितना टाइम हो गया? देखिए, 6-7 महीने हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनो, तो धीरे धीरे मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। जो यहाँ से उत्तराखंड में विकास के मुद्दे न ठाती आई है। सबसे पहला जो पुरानी पेंशन बहाली की मुद्दा था, वो मन प्रदेश अध्यक्ष बन तो ही ठा था, आज वो शहरी ठाण लगे। ऐसे ही धीरे धीरे आगे कुछ बढ़ती जा रही है। पर जो हम पहला करते हैं 4-5 महीने शुरू करते, जो अब करेंगे ये फिर मेरी कॉपी करते हैं और पार्टी फिर ये शुरू कर देते हैं करना। आप ये कह रहे हैं जो बाकी पार्टियां हैं वो आपकी पार्टी की और आपकी कॉपी करते हैं तब वो मुद्दे उठाते जी बिल्कुल यही बात। हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया है उन्होंने? देखा, पुरानी पेंशन के बारे में आज उमेश भी बोलने लगा 6-7 महीने। पहले उन्होंने नहीं बोला था, ये मुद्दा नहीं उठाया? ना पहला कहाँ उठा था, पहले मन ने उठा था सबसे पहले। ये देखने वाली बात है। उमेश कुमार जी जो खानपुर के विधायक हैं, उन्होंने कॉपी करके सर की पार्टी का ये पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया है। सर, अभी तक 6-7 महीने आप बोल रहे हैं कि आपके संगठन को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, तो अभी तक आपने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया, क्या काम किए? देखिए, हमने भी 7-8 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया,
और धीरे धीरे हम अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं जल्दी सभी जिलों में। सर बसपा के 2 विधायक हैं, लेकिन आपकी पार्टी का तो एक भी विधायक नहीं है। विधायक की बात तो छोड़ें, आपके तो पार्टी का कोई बीडीसी मेंबर भी नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का राज्यसभा सांसद जा रखे रामदास अठावले जी में केंद्र में मंत्री है, 2 विधायक मेरे उधर से जीतते, वहाँ पर साउथ साइड से जीतते। तो ये नियुक्तियां करने का कब विचार है आपका आगे? 2-4 दिन में कार्यकारिणी हम पूरी कर देंगे। 2-4 दिन में कार्यकारिणी पूरी होगी, जैसा भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से आपको दिखाया जाएगा। सर अगर मैं बात करूं 2024 के चुनाव को लेकर, तो आपकी पार्टी 2024 का चुनाव किस पार्टी के साथ अलायंस होकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने कहा कि अभी तो हम गठबंधन में है भाजपा के साथ ना, तो अभी तो हम उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, गठबंधन में ही। अगर ऐसी कोई बात दिखी, अगर हमारी पकड़ यहाँ मजबूत हो गई, अभी तो 1 साल हो बहुत हो, तो रिपब्लिकन पार्टी फिर गठबंधन में कोशिश करेंगे। मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट किए, मुझे सीट दे दीजिए। ठीक है सर, ये बताइए कि जो बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, आप उसको एक कमज़ोर पार्टी मानते हैं? क्या आपकी पार्टी से वो कमज़ोर है? देखिए, हमारी पार्टी में के केंद्रीय मंत्री है, बीएसपी में केंद्रीय मंत्री कोई है नहीं, तो कमजोरी हुई अभी तो। अगर आप बीएसपी जो पार्टी है वो आपकी पार्टी से कमज़ोर होती, जो फिर तो खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनकी जो धर्मपत्नी है सोनिया शर्मा, वैसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो बसपा ज्वाइन करने वाली हैं। अगर आपकी पार्टी बसपा से ज़्यादा मजबूत होती तो वो बीएसपी में क्यों जाती? वो तो आपकी पार्टी में आती। देखिए, वो तो अपने अपने हर आदमी के व्यक्तिगत मामला हो, उन्हें बीएसपी अच्छी लगी उसमें जाओ, उनमें उनका स्वागत है। भाजपा में जाना चाहो भाजपा में जाओ, कांग्रेस में जाना चाहो कांग्रेस में, वो तो उनके व्यक्तिगत मामला। एक सवाल मेरा और है आपसे, अगर जो सोनिया शर्मा जी हैं वो आपकी पार्टी के साथ जुड़ जाएं, आपके साथ जुड़ जाएं, तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं कहा सबका स्वागत है, कोई किसी पार्टी में जाओ, रिपब्लिकन में आ जाओ, जिसमें जाना उसमें जाओ और अपना मेहनत करते रहो। जो मेहनत करेगा वो सही यहाँ पर उसका रिजल्ट फल जरूर मिलता हो, क्योंकि ईश्वर कभी मेहनत का फल नहीं मारता ना। अगर उन्होंने बसपा में करी, क्या पता कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में वो निकल कर साफ जा। सर इस चीज़ को आप इलेबोरेट करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई से आगे निकल के जाने की बात? देखिए, अगर जो इस टाइम घमासान मचा हुआ, लोग कब फेसबुक पर पहले घेरते थे कि निशंक जी लापता है, ऐसा कोई ढूंढो, तो इस तरह से मामला थोड़ा गर्म था। पर उन्होंने जैसे एंट्री करी, वे जगह जगह प्रोग्राम करे और वे धीरे धीरे ग्राउंड पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, तो अच्छा। पहले निशंक जी की कोई पकड़ नहीं थी ग्राउंड पर, लोगों के बीच में कुछ कार्य नहीं किए थे उन्होंने? देखिए, लोग कहते थे कि वे आते नहीं, ना दिखाई पड़ते, पर ये भी रहा, में बीमार भी बहुत रहे, तो बीमारी की वजह से 2-3 साल शायद ना आ पाए हो, कबर होने में लगा हो। पर ये है, अब में धीरे धीरे ग्राउंड पर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम भी गठबंधन में अभी साथ ही चल रहे सारे मिलकर ना, तो आगे तो देखो भविष्य। तो मैं यही कह रहा था, और जैसे कांग्रेस भी और यहाँ पर भी कुछ मतलब कि होते हर पार्टी में घमासान में बाजी, फिर ऐसा हो कि तीसरा आदमी निकल जा, मेरा कहने का मतलब है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं बात करूं बीजेपी और बसपा से हटके कांग्रेस की मैं बात करूं, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर 2024 के चुनाव में या किसी भी टाइम आगे चलकर आप कांग्रेस के साथ अलायंस होकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें या उनके साथ गठबंधन करें? देखिए, भविष्य में कुछ कहा तो जाता नहीं, किस टाइम राजनीति में क्या हो जा खुद ही नहीं। जो हो नहीं सकता वो राजनीति में हो सकता, जो हो सकता वो हो नहीं सकता। तो राजनीति तो ऐसी चीज़ है, पर ये है वो तो समय बताओगा मंत्री जी किधर जाते हैं हमारे ना। तो अभी तो यही है बस, अभी तो हम गठबंधन में ही चल रहे हैं। पर यह था, जैसे लोग कहते थे हरिद्वार जिले में, हम शुरू में भी आपको कहा था कि कुछ ये विरासत नहीं कि निशंक जी को ही मिलेगी, ये हमने इसकी वसीयत कर दी, भाई निशंक जी लो आपका ही रहेगा सदा हरिद्वार जिला, जो यहाँ अच्छा काम करेगा, अच्छा रहेगा और मतलब कि विकास के मुद्दे करेगा, जिसे पब्लिक जिस चेहरे को पसंद करेगी वो हरिद्वार जिले का सांसद 2024 का बनेगा। चलिए, हरिद्वार जिले की राजनीति तगड़ी है, जो भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से आपको दिखाया जाएगा। आज हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद जी आपका। और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।